नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप पोर्टुगीज में आप दर्शकों का स्वागत करता हूं। पंचायत चुनाव चरम पर है। दाऊदनगर बिहार का एक ऐसा जगह है जो कई मायनों में खास है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके से आज मैं आपका परिचय कराऊंगा वह शहर होते हुए भी शहर का हिस्सा नहीं है, जबकि दाऊदनगर में भखरुआ मोड़ हृदय स्थली से कम महत्व का नहीं है, और यह पूरा हिस्सा तरारी पंचायत का भाग है, ग्राम पंचायत का हिस्सा है, शहर का हिस्सा नहीं है। जबकि शहर पूरी तरह यही अब होता चला जा रहा है दाऊदनगर का। तरारी पंचायत से नामांकन मुखिया के लिए किए हैं, प्रत्याशी हैं सुषमा कुमारी जी। हम उनसे बात करेंगे कि उनका विकास का क्या एजेंडा है, क्यों चुनाव लड़ना चाहती हैं। और एक खास परिचय यह है कि उनके पति डॉक्टर अरविंद कुमार बीते 1-1.5 दशक से समाज सेवा में सक्रिय हैं। NH 139 पर एक अरविंद हॉस्पिटल है, आपने हमेशा देखा होगा। इस इलाके में कोई भी इमरजेंसी होता है तो मरीज़ चाहे वो प्रशासन के अधीन हो या परिवार के साथ हो, वो सबसे पहले अरविंद हॉस्पिटल ही आना चाहता है, क्योंकि उसे यह विश्वास है कि वहाँ जाने पर ज़िंदगी मिल जाएगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि सुषमा कुमारी जब मुखिया बनेंगी तो जनता उनसे विकास की अपेक्षा करेगी और उनको विकास मिलेगा। क्या कह रही हैं आप? जनता को सेवा करेंगे और मौका मेरा मिलना चाहिए कि एक बार हम करके दिखाएं। सुषमा देवी जी, भखरुआ में विकास के लिए क्या क्या आपकी योजना है? मुझे तो भरोसा है कि मैं मुखिया बन जाऊंगी तो इसी लाइट प्रकाश का पूरा ध्यान रखना है। स्कूल, रोड, नली गली, स्कूल में लइकन जब पढ़ने जाए तो पूरा व्यवस्था होना चाहिए। मंदिर अभी हैं पानी में डूबे हुए हैं, उसके लिए हमको बहुत महसूस हो रहा है। जब गए मिलने जनता से तो बहुत हमको दिक्कत लगा कि कितना इन लोग कष्ट में रह रहे हैं। इसको हमको जब मुखिया बन जाएंगे तो इसको हम पूरा क्लियर करना चाहते हैं। जल जमाव की समस्या मतलब शहर में है। अच्छा, ये दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं सुषमा देवी, और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर आगे आएं और जनता सही चुने, सही को साथ दे, ताकि आप सुखी रह सकिएगा। हम बात करते हैं सुषमा देवी के पति जो काफ़ी समय से सक्रिय हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह जी से। सुषमा देवी के पति हैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जो लगातार समाज सेवा में सक्रिय रहे हैं, लोगों का इलाज की सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, और काफ़ी इनसे उम्मीद जनता को भी है और प्रशासन भी इन्हीं को पहले तलाशती है। आप क्या करना चाहते हैं और क्यों राजनीति में फिर अब क्यों, जब स्वास्थ्य क्षेत्र में आप बड़ा नाम हो गए हैं? जी हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मेरी नाम है। लगातार अपनी मेहनत के बदौलत पूरे अनुमंडल को मैं एक अच्छी अस्पताल दे सका। मेरे मन में ही एक भाव थी कि मैं अपने जीवन में जब अपना जीवन जी रहा हूँ तो समाज में एक अच्छी लगन के साथ मैं काम करूँ। आज की समय में मेडिकल सेक्टर में मेरी अपनी पहचान है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बार बार समाज में उठाया जाता है कि डॉक्टर साहब, जब आप मेडिकल सेक्टर में एक अच्छा कर रहे हैं और समाज की वहाँ भी सेवा होती है तो आप राजनीति में क्यों जाना चाहते हैं? एक बहुत बड़ी बिंदु है। लेकिन मेरे मन में आता है कि एक जो सेक्टर है ये समाज की सेवा तो है, लेकिन एक परिवार के अंदर सिमट जाता है। जो इसकी अंदर अर्न होता है वो परिवार के अंदर सिमट जाने के बाद कल मैं जब जीवन में ना रहूं तो मेरा परिवार 3 पीढ़ी बाद वाला कोई याद नहीं करने वाला रहेगा। तो मेरी मन में एक परिकल्पना है कि मैं जब जीवन में ना रहूं तो समाज में कुछ ऐसा करके जाऊं जो हमें बार बार समाज याद करे। और वो एक बड़ी अर्थ की ज़रूरत होती है। मैं जिस पंचायत में रहता हूँ वो पंचायत लगातार 20-25 वर्षों से इलेक्शन बार बार झेलने के बाद भी पंचायत उसी जगह खड़ा है जहाँ पंचायत को खड़ा नहीं रहना चाहिए था। तो मेरे मन में एक कल्पना है कि मैं जब इस इलेक्शन को जीत के आऊँ तो इस पूरे बिहार में इस पंचायत को एक अव्वल दर्जे की पंचायत में गिनती कर पाऊँ और लोग कहें और दूसरे पंचायत के लोग इस पंचायत से सीखने की कोशिश करें कि अगर किसी को सीखना है तो तरारी पंचायत से सीखे। और भखरुआ को मैं एक चमकता हुआ शहर के रूप में देखना चाहता हूँ। ये मेरे मन में एक भाव है। बाकी चीज़ें शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर अभी तत्काल की एक बड़ी समस्या है
भखरुआ ग्राम में जो तिवारी मोहल्ला है वो पानी जल जमाव में डूबा हुआ है। उस पे लगातार लंबे समय से इस एरिया के जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं, हम तमाम उन लोगों से एक निवेदन भी करेंगे कि उस बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए था कि तरारी पंचायत में तिवारी मोहल्ला पानी में डूबी हुई है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि को उनका सूझ लेने की कोई नहीं है। मैं अपने दौरे के दौरान जब तिवारी मोहल्ला अंदर के गांवों में जब घूमा तो देखा, लगातार लोग दिखाए कि देखिए सर मैं अपना जीवन कैसे जी रहा हूं, और मेरे मन में ये हौसला है, कल्पना भी है, और मैं अपने जीवन में जब जीत करके आऊं तो तय बात है। अब अभी तो मैं अस्पताल सेक्टर में रह रहा हूं, लेकिन राजनीति में मैं पहला कदम है मेरा, और जिसको मैं बुलंदी तक पहुंचाऊं, और कल हमें समाज याद करे कि नहीं, अगर जर जमाओ इस एरिया का, किसी दाऊद नगर का एरिया का ही, पंचायत का तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, लेकिन मेरे मन में है अगर इस एरिया का किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ, और समाज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय दे करके समाज की अच्छाई के लिए, समाज की विकास के लिए मैं काम करूं। मतलब जनता पूरी तरह आश्वस्त है आपसे, रहे आश्वस्त जी, और आशीर्वाद दें जी, आश्वस्त रहे। मैं जीत के आऊं तो बिल्कुल जनता आश्वस्त रहे कि मैं अपने किए हुए वादे पे बिल्कुल खरा उतरूंगा। अपने जीवन का मेरा अपना उसूल भी है, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, और जनता को मैं निवेदन भी करूंगा कि आप जो वोट देते हैं वो किसी भी शराब, मछली, मीट या लोभ मोह के चक्कर में फंस के वोट आपको नहीं देना है। और डॉक्टर अरविंद को भी वोट तब देना है जब आपको लगता है कि डॉक्टर अरविंद में वो क्वालिटी है, डॉक्टर अरविंद इस काम को, इस इलाके को, इस पंचायत को एक अच्छा पंचायत दे सकता है, समाज को तब वोट देना है। अन्यथा अगर लगे कि डॉक्टर अरविंद में इस पंचायत को चलाने की क्वालिटी नहीं है तो वोट नहीं देना है जनता को। आप देख रहे हैं कि कितना आत्मविश्वास के साथ डंके की चोट पर डॉक्टर अरविंद और सुषमा देवी ने कहा कि यदि आपको लगे कि हम सक्षम हैं, हम अपने वादे को पूरा कर सकते हैं। आपने जो इनका पूर्व का समय देखा, अस्पताल के जरिए जन सेवा की जो इनमें भावना आपने देखा है, यदि आपको लगता है कि वो सही है तो वोट दें। ऐसा आम तौर पे प्रत्याशी नहीं कहते हैं कि मैं यदि आपको विश्वास पर खरे उतरने लायक लगता हूं तो वोट दीजिए। तो उनका यह आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास से लबरेज सुषमा देवी और अरविंद कुमार आपके बीच जा रहे हैं। जनता को सही चुनना है सुखी रहने के लिए, इसलिए फोर्थ व्यूज लगातार कह रहा है सही चुनिए, सुखी रहिए। चौथा विचार। नमस्कार, उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।